वेलकम बैक। तो फेसबुक पेज के बारे में बता रहे थे। यानी फेसबुक पेज हमारे एडवर्टाइजमेंट का एक अच्छा जरिया बन सकता है। पेज पहले क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करना प्रोफाइल क्रिएट करने के बराबर है। पेज का नाम हम कोई भी दे सकते हैं, चाहे वो बिजनेस का नाम हो सकता है या हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का नाम हो सकता है। और उससे रिलेटेड पोस्ट हम उस पर करेंगे जो कि हमारे फ्रेंड ग्रुप में पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई इस तरह का पेज बनाते हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या जरिया है। तो पहले तो हम अपने फ्रेंड सर्किल को जोड़ लें, ये तो आसान उपाय है। उसके बाद हो सके तो आप जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, न्यूज से रिलेटेड ग्रुप है, स्टोरी से रिलेटेड ग्रुप है, जोक्स से रिलेटेड ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप, फैशन से रिलेटेड ग्रुप है, तो जो बड़े ग्रुप्स है उसको आप ज्वाइन करिए और ग्रुप में भी आप एक्टिव रहिए, अपना पोस्ट डालिए। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी ग्रुप है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। पहले ही कहता है आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। उससे रिलेटेड मटेरियल केवल आपको डालना है। जो ग्रुप के मेंबर्स है आपको देखेंगे ही, कौन पोस्ट डाल रहा है ये भी देखेंगे, कमेंट और रिप्लाई होता है वो भी पता चलेगा आपको। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो हमारा एक पेज बना हुआ था, ये हमारा पेज है। इस पे भी है कुछ नहीं, नहीं ये पेज नहीं है, ये प्रोफाइल है हमारा। पेज हमको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा लेफ्ट साइड में नीचे, ये हमारा पेज रहा। तो अब तक हम पेज बनाए हैं, पेज पे पोस्ट डालना ये कॉमन सी बात है, पेज का इंफॉर्मेशन अपडेट करना। इससे पहले ये जरूरी है कि अगर हम पेड प्रमोशन में जाना चाहते हैं तब भी, और ना जाना चाहें तब भी, बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेट जरूर होना चाहिए। अब बिजनेस की बात आती है तो यहाँ पर एक यूआरएल खोलना है, business.facebook.com। दिख रहा है, business.facebook.com। ये एक अलग इंटरफेस होता है, ठीक है। इसके सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे और भी मेनू लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जैसे कि इनबॉक्स, पोस्ट जो हम क्रिएट किए हैं, एड अगर हम कुछ क्रिएट किए हैं तो वहाँ पे दिखेगा, या नया बनाने का ऑप्शन होगा। इनसाइट में दिखेगा हमारे पेज का परफॉर्मेंस, कितने लोगों ने देखा, क्या कितने लोगों तक रीच रहा, कितने लोगों ने लाइक किया। तो अभी नया बना ही है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं अभी दिख रहा है। सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे केवल दिख रहा है एक यूजर है और ये इसका रोल है एडमिन है। एक चीज और, यहाँ पे हम ऐड पीपल करके अगले पर्सन को जोड़ सकते हैं। जोड़ने का पर्पस, सपोज हमारा पेज है, हम इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए या पेज पे कंटेंट मैनेजमेंट के लिए या पेज पे पोस्ट रेगुलर डालने के लिए इसका राइट्स किसी थर्ड पर्सन को देना चाहते हैं। लेकिन हम अपना ओरिजिनल आईडी पासवर्ड नहीं देना चाहते, क्योंकि ओरिजिनल आईडी पासवर्ड देने से क्या होगा, टोटल का टोटल कंट्रोल अगले के पास चला जाएगा। टोटल कंट्रोल हम नहीं देना चाहते, तो यहाँ पर हम ऐड पीपल करके और नए पीपल को हम जोड़ सकते हैं। सिंपली अगले का मेल एड्रेस डालना है और अगले को किस टाइप का रोल देना है, सिंपल एडमिन बना देना है या एडिटर देना है, मॉडरेटर देना है, एडवर्टाइजर, जो भी हम रोल सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार अगले के पास राइट्स होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एडमिन क्या मैनेज कर सकता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से हम अगले पर्सन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमको एडवर्टाइज करना है। मेन तो हमारा पर्पस ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट करें। प्री पोस्ट डाल, जैसे हम पेज पे पोस्ट डाल, प्रोफाइल पे पोस्ट डालते हैं वैसे ही पेज पे पोस्ट डालते हैं। और ये एडमिन कंसोल है जो कि business.facebook.com करके है। ये सिंपल आपके बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, कितना हमारा पेज प्रमोशन हुआ, कितने लोगों ने देखा, क्या हमारा पोस्ट डल रहा है, उसका इंसाइट वगैरह देखना, बेसिक यही चीज है यहाँ पे हैंडल करना। ठीक है, मेन है हमको पोस्ट बनाना और उसको एडवर्टाइज करना। तो सिंपलेस्ट वे पहले बताते हैं, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कोई भी पेज डाल के और उसको एडवर्टाइज करने के लिए। मेन पेज पे आते हैं और यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फोटो डालना है और ऊपर में कैप्शन लिखना है, हैशटैग यूज करना है। सिंपल लिखते हैं 1 वीक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बदले हम इसको कर देते हैं 1 वीक फेसबुक प्रमोशन कोर्स, ऐसा रख देते हैं। और ऐसा करते हैं कि पिक्चर ना डाल के इसको सिंपली हम कुछ बैकग्राउंड दे के डिजाइन कर देते हैं, सिंपल। यहीं पे एक ऑप्शन होता है इसी के नीचे, बूस्ट पोस्ट है, दिख रहा होगा। बूस्ट पोस्ट को सिंपली ऑन कर देना है और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है, सिंपलेस्ट वे। अब बूस्ट पोस्ट ऑप्शन अलग खुला, यानी हमारा पोस्ट क्रिएट हो चुका है और बूस्ट पोस्ट के लिए एक अलग से पेज आया। यहाँ पे अब हमें सेटिंग देनी है, पेज खुल जाने देते हैं। अगर नया अकाउंट है तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ आपके सामने अपीयर हो चुका है, एड मे नॉट रन, पोटेंशियल पॉलिसी इशू। हो सकता है आपका एड रन ना करे क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी इशू है। अब पॉलिसी इशू के बारे में डिटेल बाद में हम लोग जानेंगे या उसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल। सबसे पहले चलते हैं एड हमें कहाँ देना है। ये रहा आपका ऑडियंस डिटेल, यहाँ पे एडिट करते हैं। ऑडियंस डिटेल में ऑटोमेटिक ये ले चुका है, लोकेशन लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट, एज 18 से 65, डिटेल्स टारगेटिंग एक्सपेंशन ऑफ। हम इसको एडिट करते हैं, हमें यूनाइटेड स्टेट में तो ऐड करना नहीं है, हमें तो इंडिया में ऐड करना है, तो इसको एडिट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एज ग्रुप पहले सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है। तो हम 18 साल के एज से लेकर, और सपोज करिए कि हम 45 साल के एज के ग्रुप तक पहुंचना चाहते हैं। इतना आपको भी पता होगा, फेसबुक जब भी रजिस्टर करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी पूछ चुका होता है, तो उसे पता है कि किस आदमी का एज कितना है, तो उसी एज ग्रुप के हिसाब से वो फिल्टर करेगा और केवल वैसे ही आदमी को ये पोस्ट अपीयर करेगा जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। ऊपर में जेंडर में ऑल हमने लिया हुआ है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। एरिया की बात आती है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं और हम अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हम देते हैं पटना, पटना बिहार इंडिया। ओके, ये ऑटोमेटिक ले चुका पटना सेंटर पोजीशन से 40 किलोमीटर के रेडियस में, लेकिन हम इस रेडियस को कम या बड़ा कर सकते हैं। 40 किलोमीटर न देके इस रेडियस को हम कम कर लेते हैं, 17 किलोमीटर हो गया, और कम कर लेते हैं। 17 किलोमीटर से नीचे हम नहीं जा सकते मिनिमम, यानी हम जिस जगह पर है वहां से 17 किलोमीटर के रेडियस पे हमको एडवर्टाइज करना है। इस बीच जो भी पब्लिक है जिसका उम्र 18 से लेकर 45 साल है, उन्हें हमें एड दिखाना है। एड दिखाते समय एक चीज को हमेशा कंसीडर करना है कि बेवजह का ऑडियंस नहीं चुनना है। हमारा अगर प्रमोशन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए है तो बेहतर है कि हम फीमेल को टारगेट करें। अधिकतर ब्यूटी प्रोडक्ट्स फीमेल के लिए आता है, मेल के लिए कम आता है। हाँ, स्पेशल फॉर मेन है तो मेन को टारगेट करें, लेकिन यूनिसेक्स है तो दोनों को टारगेट करें। ठीक है, अगर हम स्कूल में प्री स्कूल में एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो बेहतर है 18 न चुने। 18 वर्ष की उम्र में जनरली लोगों की शादी भी नहीं होती है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 20-22 कर देते हैं, 24 साल कर लेते हैं। 24 से लेकर, और हार्डली हम समझते हैं 40 इयर्स काफी होगा, इसी एज ग्रुप के लोगों को हम टारगेट करें। क्योंकि इससे ऊपर के लोग जो होंगे वो निश्चित रूप से हो सकता है ग्रैंड पेरेंट होंगे अगर उनके घर में चिल्ड्रन होगा, और जनरली इतने ज्यादा उम्र के लोग अपने सराउंडिंग में तो ऐसे कम है जो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हों, जो 50-60 साल के हों और फेसबुक व्हाट्सएप भी यूज करते हों। जनरली वो भी आज भी कीपैड वाला फोन ज्यादा लाइक करते हैं, उनको सुविधा होती है। तो हमें ऑडियंस चुनते समय कुछ चीजों को देख के चलना होगा। हम बेवजह का ऑडियंस चुनेंगे, हमारा केवल वहां पे खर्च ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट, डिटेल टारगेटिंग, हम किसको टारगेट करना चाहते हैं, या डिटेल टारगेटिंग में आप एज ग्रुप ले सकते, कैटेगरी ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन में जो इंटरेस्ट रखते हों, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके हों, हाई स्कूल लॉयर हों उनको, सम यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी, इस तरह का। लेकिन इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर हमारा टारगेट है कि नहीं हर तरह के पब्लिक को दिखाया जाए जो भी हमारे इस रेडियस में आते हैं। सपोज हम कुछ बेचते हैं, सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ हम कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं न डालें तो ज्यादा बेहतर है। दैट्स ऑल, हमारा ऑडियंस क्रिएट हो चुका है। पोटेंशियल रिच लगभग 2100,000 मतलब 21 लाख पब्लिक पोटेंशियल रिच है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा ऑडियंस क्रिएट हो चुका है।
पहला काम हम यही करेंगे कि ऑडियंस क्रिएट करेंगे। हम और भी अलग तरह का ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू करेंगे, सपोज किसी और एरिया में किसी और एज ग्रुप की पब्लिक को टारगेट करने के लिए।